हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना बातचीत का प्रमुख विषय है, हम भारत के मानचित्र में राज्यों को भरना सीख रहे हैं। दोस्तों, हम भारत के मानचित्र में राज्य भरना 3 प्रमुख तरीकों से सीखेंगे। पहला तरीका है भारत के बीच में स्थित राज्य। 5 राज्य हैं जो मैंने आपको भरना सिखा दिया है। दूसरा तरीका है भारत में स्थलीय सीमा पर स्थित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इनकी संख्या 16 है। 16 तो राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो आज की वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे। राज्य भरने का तीसरा प्रमुख तरीका है भारत की तटीय सीमा या समुद्र तटीय सीमा या फिर जलीय सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या। आइए दोस्तों, क्लास प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, राज्य भरना सीखने से पहले सबसे पहले तो आपके पास में भारत का मानचित्र होना चाहिए, ठीक है, और राजनीतिक मानचित्र होना जरूरी है। मैं आपको सिखाने के लिए यह मानचित्र बना देता हूं। जैसे दोस्तों, यह अपने भारत का मानचित्र है, ठीक है दोस्तों, यह अपना भारत है। मान लीजिए बहुत ही प्यारा देश है दोस्तों अपना भारत। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऐसा ही कहा जाता है दोस्तों अपने देश के बारे में। बहुत ही प्यारा देश है दोस्तों ये भारत, जो इस प्रकार से है, ठीक है। ये अपने भारत का मानचित्र है। टॉपिक है भारत के मानचित्र में राज्यों को भरना सीखना। एक तरीका भारत के बीच में स्थित राज्य, ये मैंने आपको सिखा दिए हैं। भारत के बीच में स्थित राज्य, इनकी संख्या है 5। दूसरा प्रकार है दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या। जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा पर कुल मिलाकर 16 तो है राज्य, ठीक है। राज्यों की संख्या कितनी है? 16। और यदि आपसे पूछ ले केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 2 है यूटी। आपसे पूछ ले जाए कि भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 16। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 2। और भारत के बीच में स्थित राज्य कितने हैं? 5। जो पहले वाली वीडियो क्लास में ही मैंने आपको भरना सिखा दिए हैं। ये 5 राज्य इस प्रकार थे। यहां पर था अपना हरियाणा राज्य जो बीच में स्थित है। एक था दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य, एक छत्तीसगढ़ था, एक यहां झारखंड राज्य था, और यहां एक आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना राज्य था। भारत के ये 5 राज्य भारत के मध्य वाले भाग में स्थित हैं या बीच वाले भाग में स्थित हैं। इन राज्यों को स्थल रुद्ध राज्य या लैंड लॉक्ड स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब दूसरा तरीका पढ़े आज, भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित राज्य। आपको इस बारे में मैं जानकारी दे चुका हूं कि भारत में 2 ऐसे राज्य हैं। एक तो गुजरात, यहां है ये गुजरात, और दूसरा राज्य है दोस्तों ये पश्चिम बंगाल। गुजरात और पश्चिम बंगाल भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जो जल और स्थल की सीमा बनाते हैं। अर्थात गुजरात के ऊपर वाले भाग में तो स्थलीय सीमा प्रारंभ होती है जो यहां पश्चिम बंगाल राज्य तक फैली हुई है, और यहां गुजरात से नीचे की तरफ लेकर तटीय सीमा के सहारे सहारे इधर पश्चिम बंगाल तक ये जो सीमा है इसे कहा जाता है जलीय सीमा। तो गुजरात और पश्चिम बंगाल स्थल और जल दोनों से सीमा बनाता है, ठीक है। तो स्थलीय सीमा पर स्थित पहला राज्य तो हो गया गुजरात, ठीक है दोस्तों, जो भारत का पश्चिमी राज्य भी है। दूसरा राज्य यदि अपन सीमा के सहारे ऊपर की ओर बढ़े तो गुजरात के ऊपर जो राज्य है दोस्तों वह है राजस्थान। कौन सा है भाई? राजस्थान, जिसे धरती दोहरारी कहा जाता है। प्राचीन समय में इसे राजपुताना के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। यहां तक क्लियर है? ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान से ऊपर की ओर दोस्तों अपन सीमा के सहारे सहारे चलेंगे तो यहां पर दोस्तों पंजाब राज्य आ जाएगा भाई, ठीक है। पंजाब, पंजाब का अर्थ है दोस्तों 5 नदियों की भूमि। प्राचीन समय में वृहत्तर भारत में 5 प्रमुख नदियां बहती थी सम्मिलित रूप से, जिसे पंचनद कहा जाता था, ठीक है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इन 5 नदियों के संयुक्त क्षेत्र को पंजाब के नाम से जाना जाता है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है
और चंडीगढ़ पंजाब के साथ साथ हरियाणा राज्य की भी राजधानी है, और साथ ही चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है दोस्तों, पंजाब से जस्ट ऊपर की ओर चलोगे ना दोस्तों, यहां पर तो ये दोस्तों पहले तो एक ही राज्य हुआ करता था, ये इतना था। इसे 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर राज्य के नाम से जाना जाता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर दी गई और इस जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया भाई, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। यहां दोस्तों 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। इस केंद्र शासित प्रदेश का तो नाम है जम्मू और कश्मीर, और इधर वाले केंद्र शासित प्रदेश का नाम बना दिया गया भाई लद्दाख। क्या बना दिया? लद्दाख। ठीक है, तो एक तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 2 है, जो मैंने आपको यहां बताई थी। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार हैं, एक तो जम्मू कश्मीर के रूप में और एक लद्दाख के रूप में। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से अपन ऊपर नीचे की ओर, सहारे की ओर, आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा भाई एचपी, यानी हिमाचल प्रदेश राज्य। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वह दोस्तों शिमला है। ठीक है, क्या है? शिमला। और अंग्रेजों के टाइम पर भी शिमला ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी मानी जाती थी। वैसे भारत की राजधानी पहले थी कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल, और बाद में 1911-12 में कोलकाता से राजधानी भारत में दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। हिमाचल प्रदेश के जस्ट आगे की ओर देखते हैं दोस्तों, भारत का उत्तराखंड राज्य आ जाता है। इसी उत्तराखंड में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है बद्रीनाथ, केदारनाथ। ठीक है दोस्तों, और जैसे महत्वपूर्ण जो झीलें हैं, जैसे नैनीताल झील हो गई, नौकुचिया ताल झील हो गई, ये झीलें भारत के उत्तराखंड राज्य में ही देखने को मिलती हैं। उत्तराखंड राज्य से अपन आगे की ओर जाएंगे दोस्तों, यहां ये लो उत्तर प्रदेश राज्य आ गया सीमा के सहारे। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो स्टेट है वह माना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 20 करोड़ के आसपास है। ठीक है दोस्तों, और भारत में सबसे कम आबादी यानी सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य में है। उत्तर प्रदेश के जस्ट आगे की ओर जाएंगे दोस्तों, यहां पर बिहार राज्य आ जाएगा सीमा के सहारे। हम सीमा पर स्थित राज्य पढ़ रहे हैं दोस्तों। जो बिहार राज्य है ये हो गया, बिहार की राजधानी पटना है भाई, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान भी स्थित है। आपसे पूछ ले कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहां स्थित है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है भाई? लखनऊ है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। यहां तक क्लियर है दोस्तों? ध्यान रखना, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, बिहार के जस्ट आगे की ओर जाओगे ना तो दोस्तों यहां पर पहले वेस्ट बंगाल राज्य आएगा, यह आपका पश्चिम बंगाल राज्य। ये जो पश्चिम बंगाल राज्य ना दोस्तों इस प्रकार से फैला हुआ है, इस प्रकार से यहां ऊपर की ओर फैला हुआ है, और इधर ये जो राज्य ना वो यहां तक फैला हुआ है दोस्तों, इस प्रकार से ये इसी का भाग है। ये पश्चिम बंगाल राज्य, और पश्चिम बंगाल के जस्ट ऊपर की ओर यहां पर ये जो राज्य है ना, ये ऊपर निकला हुआ राज्य है। इस राज्य को दोस्तों अपन सिक्किम कहते हैं। इस राज्य का नाम है सिक्किम, जो पूर्व में तो भूटान देश के साथ सीमा बनाता है, पश्चिम में नेपाल देश के साथ, और उत्तर में चीन देश के साथ। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी तो कोलकाता हो गई। ये जो सिक्किम है, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार बिहार के आगे पश्चिम बंगाल के साथ ही दोस्तों सिक्किम हो जाएगा। अपन जैसे ही आगे की ओर पढ़ेंगे दोस्तों, यहां पर असम राज्य है। यहां पर कौन सा राज्य है भाई? असम की राजधानी है दिसपुर, और भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन असम में ही होता है। और इसी सिक्किम में स्थित है दोस्तों चोलामू झील, जो भारत की सबसे ऊंची झील मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, असम के यदि अपन पूर्व की ओर बात करें, यहां पर दोस्तों भारत का एक राज्य है, उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। इस राज्य का क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व भारत में स्थित अंतिम राज्य है अपना, और इस अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से भी जाना जाता है भाई। किसके नाम से जाना जाता है? नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटलाइन एरिया। ठीक है, आपसे पूछ ले जाए कि नेफा के नाम से किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश राज्य को। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे की ओर यदि अपन बात करें तो यहां पर नागालैंड राज्य है भाई। कौन सा राज्य है? नागालैंड राज्य है, जहां पर नागा हिल्स नामक पर्वत चोटियां स्थित है। जो नागालैंड है, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी है क्या है? कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहां पर जैसे आप आगे की ओर जाओगे दोस्तों, यहां पर मणिपुर राज्य आ जाएगा भाई। कौन सा राज्य आ जाएगा? मणिपुर। और ये जो मणिपुर राज्य है, मणिपुर की राजधानी है इंफाल। क्या है दोस्तों? इंफाल।
और ये जो आपका मणिपुर राज्य है इसके अंदर लोकटक झील है, जहां विश्व का एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य स्थित है, जिसे केबुल लामजाओ के नाम से जाना जाता है। कंसेप्ट क्लियर है यहां तक? ठीक है। मणिपुर से जस्ट आगे की ओर अपन बात करें दोस्तों, यहां पर ये भारत का राज्य हो गया मिजोरम। क्या हो गया भाई? मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। ठीक है। और ये जो मिजोरम है इसके अंदर मिजो हिल्स स्थित है। कौन सी हिल्स स्थित है भाई? मिजो हिल्स या मिजो नामक पर्वत चोटियां स्थित है। जैसे अपन यहां पर बाहर क्यों निकलेंगे, यहां पर दोस्तों ये अपना त्रिपुरा राज्य है भाई। ये जो बाहर क्यों निकला हुआ ना, ये राज्य त्रिपुरा। इसे त्रिपुरा क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों ये तीन तरफ से बांग्लादेश देश से घिरा हुआ है। यहां बांग्लादेश देश है भारत का पड़ोसी देश, तो इस बांग्लादेश की जमीन से त्रिपुरा राज्य तीन तरफ से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे त्रिपुरा कहते हैं। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ जो सीमा बनाता है उसे शून्य रेखा कहते हैं, या जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। लगभग जीरो के आकार की सीमा बना लेता है ये त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश के साथ, इसलिए बांग्लादेश और त्रिपुरा की सीमा को शून्य रेखा कहा जाता है या जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ ले कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला भाई। क्या नाम है? अगरतला। यहां जैसे ही त्रिपुरा के ऊपर की ओर जाओगे दोस्तों, यहां पर एक और राज्य आपको देखने को मिलेगा भारत का, और इस राज्य का नाम है स्थलीय सीमा पर मेघालय राज्य। क्या नाम है भाई? मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ठीक है। मेघालय के अंदर गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां स्थित है। बहुत ही फेमस पहाड़ियां है ये, गारो, खासी और जयंतिया। ये जो पहाड़ियां हैं दोस्तों भारत में, गारो, खासी और जयंतिया, ये कीपाकार पहाड़ियां हैं जो भारत के मेघालय राज्य में हैं और वर्षा वाले क्षेत्र के नाम से जानी जाती हैं। और ये जो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां हैं, इनके ऊपर इन्हीं पहाड़ियों के नाम की जनजातियां भी निवास करती हैं। पूछ ले, भारत में गारो, खासी और जयंतिया नामक जनजातियां किस राज्य में पाई जाती है? मेघालय में। और इस नाम की पहाड़ियां भी किस राज्य में पाई जाती है? मेघालय में। इसी मेघालय राज्य में चेरापूंजी और मासिनराम स्थित है, जहां विश्व में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है। इसके विपरीत विश्व में सबसे कम वर्षा अटाकामा के मरुस्थल चिल्ली में दर्ज की गई है। ठीक है दोस्तों। और यहां मेघालय के बाद में अपन आगे की ओर जाएंगे तो वापस अपना ये पश्चिम बंगाल राज्य आ जाएगा। ये जो पूर्वोत्तर भारत के दोस्तों 7 राज्य है ना, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इन 7 राज्यों को दोस्तों 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। 7 बहनें। 7 बहनें। आपसे पूछ ले सवाल कि 7 बहनों में कौन कौन से राज्य हैं? पूर्वी भारत के 7 राज्य हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इन 7 राज्यों को सम्मिलित रूप से 7 सिस्टर्स या 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। और ये 7 बहनें भारत की इस मुख्य भूमि से एक चिकन नेक के द्वारा अलग होते हैं या मुर्गे की गर्दन के द्वारा अलग होते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आज की वीडियो क्लास में आपको भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की जानकारी दी है। एक बार शॉर्ट में दोबारा रिवीजन कर देता हूं। स्थलीय सीमा पर स्थित 16 राज्य इस प्रकार हैं। सबसे पहले है गुजरात, गुजरात से ऊपर राजस्थान, राजस्थान से ऊपर पंजाब, पंजाब से ऊपर 2 केंद्र शासित प्रदेश आएंगे भाई, एक तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित और एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। फिर आगे आ जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य, उत्तराखंड राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के ऊपर की तरफ है। ठीक है। उत्तर प्रदेश से आगे बिहार राज्य, बिहार से आगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के ऊपर सिक्किम, इधर सिक्किम और पश्चिम बंगाल से आगे असम, फिर अरुणाचल प्रदेश जिसे नेपा के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड राज्य, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम। ठीक है दोस्तों। और यहां मिजोरम से आगे त्रिपुरा और त्रिपुरा से ऊपर मेघालय। ये हो गए दोस्तों 16 राज्य। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको लगता है कि मैं आपकी अच्छी तरीके से कंपटीशन लायक तैयारी करवा सकता हूं तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी YouTube चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।